नमोस्तु तस्मै जिनशासनाय, नमोस्तु तस्मै तव शासनाय। करुणा सागर प्रभु वीर ने शासन की स्थापना कर हम सब पर अनंत उपकार किया है। जन्म से जिन शासन मिलना यह हमारा सौभाग्य है, लेकिन इसी जिन शासन की सेवा का लाभ मिलना यह हमारा परम सौभाग्य है। जिन शासन की इस अमूल्य धरोहर को हम सब तक पहुंचाने के लिए कई महापुरुषों ने अपनी शक्ति, समय, संपत्ति व स्वयं का बलिदान दिया है, और आज परमात्मा की असीम कृपा से इसी जिन शासन को हमारे गुरु भगवंत संभाल रहे हैं। परम पूज्य आचार्य श्री कुलबोधि सुरीश्वर जी महाराज साहिब के विद्वान शिष्य रत्न परम पूज्य मुनिराज श्री ज्ञान बोधि विजय जी महाराज साहिब की प्रेरणा से वस्तुपाल तेजपाल ग्रुप बोरीवली ने साधर्मिकों को संभालने का एक सुंदर प्रयास शुरू किया। आज हम एक ऐसी साधर्मिक के बारे में जानेंगे जो बनी है शासन सेविका, एक ऐसी माँ जो बनी है शासन प्रेमिका। जी हाँ, इनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया, श्रावक का देहांत हुआ और 2 नन्ही सी बेटियों की जिम्मेदारी अकेले ही इनके सर आई। आज के इस काल में, इस चैलेंजिंग वर्ल्ड में रात दिन मेहनत करके भी जब भाइयों को उनके घर के खर्चे उठाने भारी लग रहे हैं, मुश्किल लग रहे हैं, तो जरा सोचिए इस अकेली माता की क्या हालत हुई होगी। फिर भी इस माँ ने हिम्मत नहीं हारी, हार नहीं मानी। हाँ, निराश जरूर हुई होगी पर आशा नहीं छोड़ी, और सबसे बड़ी बात, ऐसी कठिन परिस्थिति में भी यहाँ वहाँ कहीं न भटक कर, ना ही कोई गलत कदम उठाया। अकेले होते हुए भी कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। तो आखिर क्या किया होगा? जो निर्णय उन्होंने लिया शायद वो हमारे कल्पना के भी बाहर है। जी हाँ, ऐसी कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने शासन सेवा का मार्ग चुना। उन्होंने विहार में जाने का निर्णय लिया, और विहार में भी सिर्फ साध्वी जी भगवंतों के साथ चलना नहीं, परंतु उनकी व्हीलचेयर चलाने का लाभ भी इस माता ने लिया। नमन है इस माता को, वंदन है इनके इन उत्तम भावों को। व्हीलचेयर चलाने के साथ घर पर खाकरें व नाश्ते की कुछ आइटम्स बनाकर इन्होंने बेचना शुरू किया, और इनकी एक बेटी जॉब पर जाती थी और ऐसे ही इनका घर चलता था। परंतु इस लॉकडाउन की वजह से ना ही विहार हुए और ना ही ऑफिस से इनकम मिली, तो हम सोच सकते हैं कि इनकम का अब कोई सोर्स बचा ही नहीं है। इन्होंने अपने शासन पर विश्वास किया, अपने देव गुरु धर्म पर विश्वास किया, और अकेली माँ होते हुए भी शासन के प्रति अपना फर्ज निभाया। तो क्या अब हमारा फर्ज नहीं बनता कि जो हमारे शासन की सेवा करें हम उनकी सेवा करें? वैसे तो इनकी जितनी अनुमोदना की जाए उतनी कम है, परंतु आज अनुमोदना सिर्फ होठों से नहीं करनी है। इनकी अनुमोदना आर्थिक रूप से सहायता करके करनी होगी। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि इनका जो शासन पर विश्वास है, जो देव गुरु धर्म पर विश्वास है, वह हमेशा यूं ही बना रहे। जी हाँ, तो सोच क्या रहे हो? उठाइए फोन, डायल कीजिए वस्तुपाल तेजपाल ग्रुप को और अपनी अनुकूलता अनुसार सहयोग दीजिए। क्या पता आज की साधर्मिक शासन सेविका कल की साध्वी बने। जय जिन शासन, जय महावीर।